नोएडा के सबसे चर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल दोनों को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन लगातार हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर दोनों को निचली अदालतों ने मौत की सज़ा सुनाई थी, मगर हाई कोर्ट ने अब सज़ा पर रोक लगा दी है। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर दोनों निठारी के पास सेक्टर 31 की D5 कोठी में रहते थे। पंधेर का नौकर था कोहली। लगातार इस एरिए से बच्चे गायब हो रहे थे। 29 दिसंबर 2006 का दिन था जब कोठी के पिछले हिस्से से बच्चों की कुछ हड्डियां बरामद हुई। पूरे नोएडा में तहलका मच गया। इस मामले में कुल 305 डेट लगी और 38 लोगों की गवाही हुई। 28 जनवरी 2015 को जो सजाए मौत मिली थी उसको हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। दरअसल निठारी और आसपास के इलाकों से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। ये बच्चे कहाँ जा रहे थे और इनको कौन उठाकर ले जा रहा था, ये वाकई पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। एक के बाद एक केस सामने आने लगे। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे एक ही जगह से गायब हो रहे थे। लगातार थाना सेक्टर 20 में गुमशुदगी दर्ज की जा रही थी, मगर पुलिस गरीबों के बच्चे थे इसलिए गुमशुदगी दर्ज करती और अपनी कार्रवाई पूरी कर लेती। धीरे धीरे अलग अलग मामलों में जब गायब हुए बच्चों के परिजन पुलिस पर दबाव बनाने लगे कि हमारे बच्चों की तलाश की जाए, एक के बाद एक केस आ रहे थे। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस ये सोचने में जरा भी कामयाब नहीं हो पा रही थी कि बच्चे ये यहीं हो सकते हैं। बहरहाल एक युवती गायब हुई। उसके पिता सब्जी बेचा करते थे। उन्होंने थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी तक से अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। मामला एसपी सिटी तक पहुंच गया। एसपी सिटी ने पूरा सुपरविजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक क्लू मिला जिसमें ऐसा लगने लगा कि D5 यानी सेक्टर 31 की D5 कोठी पर आते ही बच्चे लापता हो रहे हैं। इन बच्चों को कौन लापता कर रहा है, ये अभी भी अनसुलझी कहानी बनी रही। पुलिस कड़ियां जोड़ती रही, फिर जा पहुंची कोठी के अंदर। यहाँ कई बार पुलिस ने जाके पूछताछ भी की, मगर पुलिस बेरंग लौट गई। उसके बाद 29 दिसंबर 2006 का वो दिन आया जब पुलिस को पता चल गया कि कोठी के पिछले हिस्से में कुछ बच्चों की हड्डियां दबी हुई है। ये सुनते ही यहाँ लोगों की भीड़ लग गई और मीडिया कर्मियों का तांता लग गया। एक से बढ़कर एक चैनल की ओबी वैन यहाँ लाइव प्रसारण करने लगी। धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया। अब वो दिन आ गया जब एसएचओ, सीओ और एसपी सिटी और एसएसपी तमाम अफसर कटघरे में खड़े हो गए। उन्होंने किया तो गुड वर्क था, लेकिन बदल गया ये बैड वर्क में, जब 2 दर्जन बच्चों की हत्याएं। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर ने
मिलकर की है। ऐसा भी चर्चाएं होने लगी थी कि पंधेर की यारी दोस्ती सत्ता के कई बड़े नेताओं के साथ है, कई बड़े बिजनेसमैन के साथ है और कई बड़े डॉक्टरों के साथ है। कई वीडियो सामने आई, फोटो सामने आई। खैर, ये तो बात हुई जिस वक्त केस खुला। अब दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अपनी थ्योरी में पाया कि इन दोनों ने ही सभी बच्चों की हत्या की है, लेकिन सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सीबीआई फिर कड़ियां जोड़ते हुए नए सिरे से कार्रवाई के लिए तैयार हो गई और नोएडा में हाइडल के गेस्ट हाउस में आकर सीबीआई ने एक के बाद एक लापता हुए बच्चों के परिजनों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। सीबीआई समझ गई कि दोषी ये दोनों ही हो सकते हैं, इसीलिए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साइंटिफिक और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दे दिया। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत का ऐलान कर दिया, मगर 28 जनवरी 2015 को ये सजाए मौत हाई कोर्ट ने उम्र कैद के रूप में बदल दी। इसके बाद दोनों ही आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद पर भी रोक लगाई और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में कुल 305 डेट लगी और 38 गवाहों को पेश किया गया। अभी भी केस में नए नए ट्विस्ट आते रहे। कभी लगने लगा कि जिन लोगों के बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा, कभी लगने लगा नहीं मिलेगा। खैर, कोर्ट ने अपना काम किया है और साक्ष्य और साइंटिफिक आधार को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे सबूत पुलिस या सीबीआई नहीं जुटा पाई जिससे सिद्ध हो पाए कि दोनों ही आरोपियों ने ये सब कत्ल किए हैं। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, जस्टिस SAH रिजवी की पीठ ने दोनों की सजा रद्द कर दी है और अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त दोनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। पुलिस और सीबीआई की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।